साथियों, ओडिशा अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण हमेशा से खास रहा है। ओडिशा की विधाएं और किसी को सम्मोहित करती है, हर किसी को प्रेरित करती है। यहां का ओडिसी नृत्य हो, ओडिशा की पेंटिंग्स हो, यहां जितनी जीवंतता पट्टचित्रों में देखने को मिलती है, उतनी ही बेमिसाल हमारे आदिवासी कला की प्रतीक सौराज चित्रकारी भी होती है। संबलपुरी, बोमकाई और कोटपात बुनकरों की कारीगरी भी हमें ओडिशा में देखने को मिलती है। हम इस कला और कारीगरी का जितना प्रसार करेंगे, उतना ही इस कला को संरक्षित करने वाले उड़िया लोगों को सम्मान मिलेगा। साथियों, हमारे उड़ीसा के पास वास्तु और विज्ञान की भी इतनी बड़ी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी विशालता, इसका विज्ञान, लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी ओडिशा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे। साथियों, ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहां G20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी 4 द्वार खुल चुके हैं। मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। साथियों, हमें ओडिशा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे हम बाली यात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली यात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिसी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिसी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परंपराएं शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहां पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी, विश्व भर के लोग इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। साथियों, कई जगह देखा गया है, बदलते समय के साथ लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। मातृभाषा और संस्कृति की शक्ति कैसे हमें अपनी जमीन से जोड़े रखती है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही दक्षिण अमेरिका के देश गयाना में भी देखा। करीब 200 साल पहले भारत से सैकड़ों मजदूर गए, लेकिन वो अपने साथ रामचरितमानस ले गए, राम का नाम ले गए। इससे आज भी उनका नाता भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को इसी तरह सहेज कर रखते हुए जब विकास होता है, तो उसका लाभ
हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं।